नाम सौरभ दुबे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सुपर 7। आज भारत में सबसे बड़ी खबर जो कि खूब सुर्खियां बटोर रही है वो रही 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां। ऐसा हुआ कि कई जगहों के राज्यपाल बदल दिए गए, तो कई जगहों के राज्यपाल को ऐसा कहा जा सकता है कि वहां से हटा के किसी दूसरे राज्य में सुधांशु जी कर दिया गया और पूरी इस नियुक्ति पे बहुत बड़ा विवाद भी छिड़ गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर, उन पे पूरा विवाद है और वही विवाद के केंद्र बने हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ सुधांशु भारद्वाज जी रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने ही अभी खबर दिया कि 13 राज्यों में राज्यपाल इधर उधर हो गए हैं, राज्यपालों की नियुक्ति हुई है और आंध्र प्रदेश में जो जस्टिस नजीर जी राज्यपाल बने हैं उसको लेकर के विवाद छिड़ गया है। तो इस विवाद का पहले तो मुख्य कारण हमारे दर्शकों को बताया जाए और उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे ले चलेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बात 2012 की है। 2012 में अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट था कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब उनको कोई पद नहीं दिया जाए रिटायरमेंट के बाद, 2 साल बाद उन्होंने कम से कम 2 साल बिल्कुल तक उनको पदमुक्त रखा जाए, पदमुक्त जब वो रिटायर होते हैं, कोई भी चीफ जस्टिस हो। लेकिन अभी देखिए नजीर जी को अभी 40 दिन हो रहा है रिटायर हुए, बिल्कुल, लेकिन इनको राज्यपाल बना दिया गया वहां आंध्र प्रदेश का। तो उन्होंने ये कहा था कि न्यायपालिका में ये सवाल खड़ा करेगा, लोगों को ये सीधे तौर पे मैसेज आएगा कि सरकार को लाभ पहुंचाने में चीफ जस्टिस भरपूर सहयोग दे रहे हैं। भरपूर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अब्दुल नजीर हैं ये वही जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने सुधांशु जी 3 तलाक के खिलाफ इन्होंने फैसला दिया। राम मंदिर और बाबरी जो 5 बेंच था जजों का, उसमें भी ये मुख्य बेंच में शामिल थे। बिल्कुल। उसके बाद 3 तलाक पे दिए, नोटबंदी को इन्होंने सही ठहराने वाले फैसला को सही ठहराया था इन्होंने। बिल्कुल। तो उसी बेंच से निकल करके जब एक राज्यपाल आंध्र प्रदेश का बनता है तो चर्चा का विषय बन जाता है पूरे देश में। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन पहले तो ये जान लेते हैं कि अरुण जेटली ने क्या कुछ पूरा बात कहा था। देखिए 2012 का ये किस्सा है, हम ठीक यदि याद कर पा रहे हैं तो जी एक लाइन बोले थे कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए ये खतरनाक होगा कोई भी जस्टिस का नियुक्ति 2 साल से पहले, लेकिन ये तो 40 दिन के अंदर हुआ। 40 दिन के अंदर हुआ और यही इसी को लेकर के सवाल उठ गया है कि क्या भाजपा अपने ही वरिष्ठ नेता जो कि अभी स्वर्गीय हो चुके हैं उनके प्रस्ताव को, उनके सलाह को भी खारिज करती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोग बहुत सारे उदाहरण भी अपने रिसर्च में लेकर के आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं सुधांशु जी की जस्टिस ए.के. गोयल जो थे, रिटायरमेंट के दिन ही उनको एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया था। और भी कई उदाहरण यदि आपके दिमाग में आ रहे हो तो हमारे दर्शकों को बताया जाए। बिल्कुल। जस्टिस आर.के. अग्रवाल जी थे एक, मेरे हाथ में है वो पत्र जी। आर.के. अग्रवाल जी को नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का एनसीडीआर का जी सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति होने के बाद उनको चेयरमैन बना दिया गया था एक ही हफ्ता के अंदर। जी एक ही हफ्ता के अंदर। तो ये 2 हो गया। इसके बाद भी एक आदमी था, बिल्कुल, जैसे कि केरल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जी बिल्कुल, उनको भी एक ही हफ्ता के अंदर राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, एंटोनी डिमोनिक को। बिल्कुल। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं और इन्हीं उदाहरणों के बाद उस समय जब विवाद चला था तो अरुण जेटली ने इन बातों को, जैसा कि जो हम लोग बात रख रहे हैं लोगों के सामने, कि ये न्यायपालिका के ऊपर हस्तक्षेपण है यदि कोई भी जस्टिस को आप एक पदभार दे देते हैं। उन्होंने ये सलाह दिया था, हालांकि ऐसा कुछ मेंशन कहीं नहीं है कि ऐसा पदभार नहीं दिया जा सकता है, मेंशन नहीं है, ऐसा कोई संविधान में कहीं कुछ नहीं। जी, उन्होंने सीधा तौर पे बस यही कहा था कि कम से कम चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं तो 2 साल उनको शांत रहने दिया जाए। तुरंत ही उनको कोई पदभार दिया जाएगा तो सीधे तौर पर एक तो वो कोर्ट से निकल के आए हैं, वो है तो वो जज ही, भले उनको राज्यपाल बना दिया गया तो ये सीधे तौर पे कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, उनको लाभ भी पहुंचा सकते हैं सरकार का प्रतिनिधित्व करके। ऐसा भी तो हो सकता है। अरुण जेटली जी इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पद नहीं दिया जाए, चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। खतरे में। देखिए हम लोगों की डेमोक्रेसी है, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जैसे हमारी मीडिया है और न्यायपालिका है, ये सभी लोग स्वतंत्र बॉडीज के रूप में काम करते हैं। और यदि हमको जहां तक लगता है यदि आप तुरंत नियुक्ति करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके माइंड में पहले से ये बात पता है कि इस पद को हम छोड़ेंगे तो कहां जाके हम बैठने वाले हैं। अब जितने पीछे के आने वाले समय में जो रिटायर जज होंगे, अब देखिए 3 तलाक, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, बिल्कुल, ये सब जो फैसले बड़े बड़े लिए, नोटबंदी पे इन्होंने सही ठहराया,
तो पीछे के जो जज हैं उनके माइंड में भी ये सब चलेगा, क्योंकि 3-1/4 ये ऐसा फैसला आ गया अरुण जेटली के वो बयान के बाद 4 नियुक्ति की गई जजों की तत्काल रूप से, किसी को उसी दिन बनाया गया, किसी को हफ्ते भर के अंदर बनाया गया, इनको 40 दिन के अंदर बनाया गया। तो आने वाले समय में तो मतलब जज ये सोचेंगे कि यदि मेरा फैसला सरकार के साथ जाएगा तो हम यहाँ से यदि रिटायर होंगे तो हम हो सके तो राज्यपाल बनेंगे, कहीं के अध्यक्ष बनेंगे, कहीं के चेयरमैन बनेंगे, किसी एक आयोग के कुछ बन सकते हैं। तो ये जो है वो स्वतंत्रता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और भाजपा का जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इन्हीं के जो वरिष्ठ और भी स्वर्गीय हो गए अरुण जेटली जी, इन्होंने ये इतना शानदार रूप से और इन्होंने ये सलाह दिया था कि जो भी पदभार को त्यागता है उसको तुरंत ही कहीं नियुक्ति नहीं दी जाए, और इसकी अवहेलना करते हुए जो ये भाजपा ने किया है इसको लेकर के क्या कहा जाए? देखिए, ये तो मतलब अब भाजपा ही जाने, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के वो नेता हैं, अभी वो दुनिया में नहीं रहे, वो स्वर्गीय हो चुके हैं अब। लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़े नेता थे, सुषमा स्वराज जी होगी, वो भी नहीं रही, अब अरुण जेटली जी हो गए। तो ये सब नेता ऐसे थे जिनका अनुभव था इस फील्ड में, अगर कुछ कह रहे हैं तो वैसा कुछ सोच कर ही ऐसा बयान वो दिए होंगे। बिल्कुल हो सकता है उनको कुछ ऐसा अनुभव हो तो उन्होंने कहा। बाकी मानना न मानना अभी पार्टी के जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व है उसको तय करना है कि अरुण जेटली के इस फैसले को मानना है कि नहीं मानना है। लेकिन ट्विटर पे काफी संग्राम छिड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अब अपने ही पार्टी के इतने बड़े नेता का बात का अवहेलना अगर कर रही है पार्टी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा कर रहा है पार्टी पर। बिल्कुल, क्योंकि जब ये पद पे रखे, अपने पद की गरिमा रखे, जो फैसला सही था उन्होंने सुनाया, वहां तक तो सही है। लेकिन अब उस फैसले सुनाने वाले जज को आप मतलब आप ही के पक्ष में सुना है, देश के पक्ष में सुना है, वहां तक अब सरकार के आदमी नहीं है, लेकिन रिटायर होते हैं और तुरंत भाजपा आपको राज्यपाल बना कर बैठा देती है, भाजपा आपको चेयरमैन बना देती है, भाजपा आपको ये तब तो कहीं ना कहीं सबके घेरे में जाएगा कि जो फैसला सुना रहा है आपके पक्ष में वही कहाँ बन रहा है, वही क्यों बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप जा करके घूमेंगे यदि ट्विटर पे, कई ट्वीट्स भी हम आपको दिखाएंगे, सिलेक्टिव ट्वीट्स दिखाएंगे, जिसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि भाजपा ने अरुण जेटली के बातों की अवहेलना की और 40 दिन के अंदर ही नजीर जी को, जस्टिस नजीर को इन्होंने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। देखिए, यदि सरकार के पक्ष में आपकी बेंच यदि फैसला करती है तो आपके बेंच से रिटायर होने वाले जस्टिस को हो न हो कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक माइंड में बात डालने का ये प्रयास किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। इससे डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ सकती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में आती है। और ये हम नहीं, ये जेटली जी ने कहा था और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था कि 2 सालों तक कोई भी पदभार नहीं दिया जाए। और यही मुख्य कारण है कि ये चर्चा में बन गए हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। आपको क्या लगता है इस फैसले पे, आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अब बहरहाल लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य बिंदुओं पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।